गाइस, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब हम उसे बोलचाल की भाषा में यूज़ करें या फिर ग्रामर में, दोनों में। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्रीपोजिशन से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से आपका सामना कराएंगे। ये हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है। तो गाइस, खास बात ये है कि जैसा आपको शायद हिंट मिला हो कि तीनों जो है बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, तीनों एक ही जगह एरो डिनोट कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो गाइस, आज हम इसी चीज को बताएंगे और बहुत बारीकी से बताएंगे, और इस वीडियो के अंत तक में, इस लेक्चर के अंत तक में आप पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट इन तीनों के ऊपर में क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस, आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। और मैं हूं विशाल कुमार जायसवाल, आपका मेंटर, ट्रेनर। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सभी नए नए वीडियोस के इंफॉर्मेशन आपको आपके स्मार्टफोन पे मिल जाए। तो गाइस, चलिए बताते हैं। और सबसे खास बात जो मैंने अभी कहा था कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें उनका यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं हो तो होगा क्या? होगा यही कि हम गलत वर्ड को हम गलत जगह पे लगा देंगे, जो कि सही नहीं होगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी जैसा हमने कहा था कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि तीनों का ही हिंदी होता है के बीच में। बिल्कुल सही देखा आपने, तीनों का ही हिंदी है के बीच में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक सवाल जो आपके मन में गूंज रहा होगा कि तो फिर तीनों का यूज कहां कहां है ना, बेसिक क्वेश्चन। और फिर अब यहां पे अब आप बात आ गया, जैसे कि अगर आप मान लीजिए हम कहते हैं कि मैं राम और श्याम के बीच में हूं, ठीक है। तो मैं राम और श्याम के बीच में हूं, इट मींस के बीच में आ गया। अब यहां क्वेश्चन आएगा कि हम बिटवीन लगाएं या अमंग लगाएं या अमंगस्ट लगाएं, है। अगर मैं कहता हूं कि मैं जंगल में पेड़ों के बीच से होके गुजर रहा था, मैं जंगल में पेड़ों के बीच में से होके गुजर रहा था, फिर के बीच में आया, अगेन दैट सेम क्वेश्चन इज कि लगेगा क्या के बीच में का, है ना। तो पहला हमने एक स्टेप तो समझ लिया कि तीनों जो है इसका हिंदी है के बीच में। अब हम आते हैं कि तीनों का यूज कहां कहां है, और फिर हम आपको कुछ एग्जांपल से इस बात को समझाएंगे और आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से इसे कवर कर पाइएगा। तो गाइस, यहां पे चलिए हम अब समझ लेते हैं कि कहां क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो बिटवीन का आप वहां यूज करेंगे जहां आप किसी दो चीजों के बीच में हो, मतलब कोई भी चीज, वस्तु, वो दो चीजों के बीच में होगा, ठीक है, दो, ठीक। अमंग का यूज आप वहां करेंगे जहां पे दो से अधिक होगा, ठीक है, दो से अधिक, मोर देन टू। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, मोर देन टू, ठीक है। मतलब दो से अधिक के बीच में हो तो हम बात करते हैं अमंग का, मतलब के बीच में आएगा तो आपको अमंग लगाना है। और अब हम आते हैं अमंगस्ट पर। तो गौर कीजिए, अब बहुत ही, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप डिफरेंट सेक्शंस ग्रामर को उठाते हैं तो ये एकदम क्लियर कट आप समझ लीजिए कि वैसे तो अमंग और अमंगस्ट के बीच में अंतर नहीं होता है, आप दोनों में से कहीं भी किसी भी का यूज लगा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बारीक अंतर है जिसे आपको समझना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि आप बेटर यूज कर सकें इंग्लिश का, ठीक है, आपके यूज में, आपके बोलचाल की भाषा में। अमंगस्ट का यूज आप वहां करेंगे जहां मोर देन टू तो है, ठीक है, लेकिन कोई नंबर जो है नॉट स्पेसिफिक, मतलब कोई जो नंबर है वो स्पेसिफिक नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको एक निश्चित संख्या नहीं बताया गया, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सपोज हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि वो भीड़ के बीच में था, तो गौर कीजिए कि भीड़ के बीच में था, तो भीड़ ऑब्वियस सी बात है दो से अधिक है, लेकिन यहां पर हमें कोई संख्या नहीं मिला, कोई नंबर नहीं है, कोई फिगर नहीं है, तो यहां पर हम लगा सकते हैं अमंगस्ट, ठीक है।
चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले आप इतना दूर तक समझ गए होंगे कि बिटवीन का यूज दो के लिए, अमंग का यूज दो से अधिक के लिए और अमंग्स्ट का यूज दो से अधिक के लिए, मगर वहां पे कोई आपको स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि कितनी संख्या, मतलब जहां संख्या नहीं होगा लेकिन दो से अधिक होगा वहां पर आप के बीच में के लिए आप अमंग्स्ट लगा सकते हैं। तो गाइज चलिए कुछ एग्जांपल में हम इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज ब्लैंक राम एंड मोहन। वो बीच में हैं राम और मोहन के। अब हमें साफ पता चल रहा है कि यहां दो आदमी हैं, दो व्यक्ति हैं, राम और मोहन, और के बीच में का यूज हुआ। तो अभी अभी जैसा हमने समझा था कि दो के बीच का बात हो तो हमारा आंसर होगा बिटवीन। ठीक है, ही इज बिटवीन राम एंड मोहन। वो राम और मोहन के बीच में है। द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द बैंक एंड द शॉप। पोस्ट ऑफिस है बैंक और शॉप के बीच में। अगेन यहां पे गौर कीजिए, शॉप और बैंक दो चीजें हैं और दोनों चीजों के बीच में है पोस्ट ऑफिस। तो अगेन यहां पे यूज होगा किसका? बिटवीन का। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए। इन द फ्लाइट, प्लेन में, आई सैट, मैं बैठा था या मैं बैठा, ब्लैंक राम एंड गीता, राम और गीता के बीच में मैं बैठा। ठीक है, तो मतलब यहां फिर वही दो के बीच में बैठने की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे बिटवीन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। द टू बॉयज डिवाइडेड द स्वीट्स। दो लड़कों ने बांटा स्वीट्स को। ठीक है, आपस में, खुद के बीच में। तो अब आप गौर कीजिए, दो लड़कों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहां पे यूज होगा बिटवीन, क्योंकि दो की बात हो रही है। अगर दो से अधिक की बात होती, अगर सपोज यहां पे दो की जगह लिखा होता कि 5 लड़कों ने बांटा मिठाई को एक दूसरे के बीच में, तो 5 की बात होती, यानी कि दो से अधिक होता, तो हम यहां अमंग कर सकते थे। और अगर, अब एक बात का ध्यान दीजिए, अगर यहां पे सिर्फ होता द बॉयज डिवाइडेड, लड़कों ने बांटा मिठाई को एक दूसरे के बीच में, संख्या नहीं दिया गया लेकिन इतना पता है कि दो से अधिक है, तो इट मींस हम लगा सकते हैं क्या? अमंग्स्ट। क्योंकि हमने पहले ही जान लिया है अमंग्स्ट का यूज आप वहां करेंगे जहां पे दो से अधिक हो लेकिन संख्या का पता नहीं हो। ऐसे मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि आप अमंग और अमंग्स्ट का यूज कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस एक बारीक फर्क को आप समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज यू कैन ओनली चूज। आप सिर्फ चुन सकते हैं रेड और ब्लू के बीच में। अगेन यहां पे गौर कीजिए, दो की बात आई तो यहां फिर क्या लगेगा? बिटवीन, क्योंकि दो की बात आ रही है, दो कलर्स की बात, और दो कलर के बीच में से आपको एक को चुनना है, तो इसलिए यहां भी बिटवीन आया। अब यहां गौर कीजिए, ब्लैंक द 5 ऑफ अस। अब यहां आ गया 5, दो से अधिक है। नन ऑफ अस लाइक फिश। हम पांचों के बीच में से कोई भी मछली को पसंद नहीं करता, मछली खाना पसंद नहीं करता। इट मींस दो से अधिक है, इट मींस यहां आंसर होगा आपका अमंग। तो अभी आपने जैसा देखा कि बहुत बारीक फर्क है, लेकिन अगर हम बिटवीन की जगह कहीं हमने गलत यूज कर दिया अमंग का या अमंग्स्ट का, स्पेशली जब हम बात करते हैं किसी से वहां भी, या फिर आपने कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और वहां पर अगर आपने गलती कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं और अब की बार हम लेते हैं अमंग्स्ट का भी। तो गाइस, ये 4 एग्जांपल में मुझे लगता है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो बचा खुचा अगर कुछ है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आई वॉज डैश द क्राउड। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अमंग या अमंग्स्ट दोनों का यूज एक होता है, सिर्फ एक बारीक से अंतर है। अगर चाहे तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर करते हैं तो मच बेटर, आपको लोग नोटिस करेंगे। ठीक है, तो यहां आप गौर कीजिए, आई वॉज डैश द क्राउड। आप भीड़ के बीच में थे, मैं भीड़ के बीच में था, तो यहां क्या होगा? ऑब्वियसली संख्या नहीं पता है, अमंग्स्ट। वैसे आप अमंग भी लगा सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं इसे, आई वॉज अमंग द क्राउड। ठीक है, ही वॉज डैश मैनी पीपल। वो बहुत सारे लोगों के बीच में था। ठीक है, यहां भी अमंग्स्ट का प्रयोग हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए अमंग्स्ट का यूज हुआ। श्याम इज डैश 4 पीपल। श्याम 4 लोगों के बीच में है, तो 4 हो गया, इट मींस 2 से अधिक है। ठीक है, लेकिन संख्या हमें पता है, इट मींस हम यहां लगाएंगे अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट एग्जांपल, आई केप्ट द पेंसिल डैश 2 बुक्स। मैंने पेंसिल को रखा 2 किताबों के बीच में।
दो किताबों की बात हो रही है, इट मींस यहां आएगा बिटवीन। तो गाइज ये था, आज हमने यूज सीखा बिटवीन, अमंग और अमंग्स्ट के बीच में। आई होप कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप सीख गए होंगे कि कहां आपको यूज करना है अमंग का, कहां यूज करना है अमंग्स्ट का और कहां यूज करना है बिटवीन का। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको रिगार्डिंग एनी लेक्चर्स, एनी वीडियोस, एनी सेशंस, तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। और गाइज आपको बने रहना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाएं। आपको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है, वेरी सिंपल स्टेप्स। तो गाइज मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ में। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।